हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास का टॉपिक है हमारा हड़प्पन पोट्री। हड़प्पन पोट्री। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पोट्री? पोट्री मीन्स अर्दनवेयर, जो मिट्टी के जो बर्तन बने होते हैं दैट इज़ नोन एज पोट्री। और जो हड़प्पन पीपल्स थे इन मिट्टी के बर्तनों को वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते थे, अपने ग्रेन्स, क्रॉप्स, ग्रेन्स वगैरह को भी उसके अंदर वो लोग रखा करते थे। तो हड़प्पन पोट्री दैट इज़ उनके जो मिट्टी के जो बर्तन होते थे वो कैसे बनाते थे और किस तरह के वो बने होते थे, उनके ऊपर किस तरह की डेकोरेशन वो लोग करते थे, ये पॉइंट्स आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हड़प्पन पोट्री थी दैट वाज बेसिकली व्हील मेड। वो व्हील मेड होती थी। व्हील मेड मतलब जैसे पोटर्स व्हील जो होता है, जिसको पोटर्स व्हील बोलते हैं, जिसको व्हील के ऊपर वो मिट्टी को रखते थे स्लिप फॉर्म में और उसको व्हील को रोटेट करते थे और डिफरेंट शेप्स उसको दिया करते थे। तो दैट वाज नोन एज द व्हील मेड पोट्री, जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी होगी, हाउ द पोटर्स यूज टू मेक द पोट्री विद द हेल्प ऑफ द व्हील मेड पोट्री। सो दैट वाज द व्हील मेड पोट्री। अब उसमें जो उनकी मिट्टी होती थी दैट वाज जनरली वो एल्यूवियम क्ले को यूज़ करते थे, एल्यूवियम क्ले, और उसके अंदर माइका और लाइम वगैरह को भी वो मिक्स करते थे। तो ये जो मिट्टी जो थी वो जनरली उनकी, जब हम डिस्कस करेंगे कि उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोट्री बनाते थे वो, तो सिंपल पोट्रीज होती थी जो बिल्कुल सिंपल मिट्टी की बनी होती थी। उसके बाद कुछ मल्टी कलर्ड भी होती थी, पॉलीक्रोम जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर वो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स यूज़ करते थे। फिर उसके बाद एग शेल पोट्रीज भी होती थी। एग्स आप जानते हैं, तो एग्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है, जो लास्ट का जो उसकी परत होती है, जो सबसे लास्ट का पार्ट होता है, तो एग शेल पोट्री जिसको कागजी पोट्री बोलते हैं, तो वो पोट्री भी वो लोग यूज़ करते थे। उसके साथ साथ परफोरेटेड पोट्री भी यूज़ करते थे। परफोरेटेड पोट्री मतलब जैसे स्टेनर होता है, जिसको किसी चीज़ को अगर छानना पड़ता है, छानने के लिए, तो दैट वाज द परफोरेटेड पोट्री, जिसमें बेस में छोटे छोटे होल्स भी होते थे और उस पॉट की जो बॉडी होती थी उसमें भी होल्स होते थे। तो लिकर वगैरह को वो छानने के लिए, स्टेन करने के लिए परफोरेटेड पोट्री भी यूज़ करते थे। तो पोट्री जनरली बनी किसकी होती थी? एल्यूवियम की बनी होती थी, एल्यूवियम क्ले की बनी होती थी। उसके अंदर माइका और लाइम वो यूज़ करते थे, बनाते थे। और डिफरेंट टाइप ऑफ पोट्री, जैसे मैंने बताई, सिंपल पोट्री होती थी, उसके बाद पॉलीक्रोम और मल्टी कलर्ड पोट्री होती थी, और परफोरेटेड पोट्री होती थी, एग शेल पोट्री होती थी। तो ये जो पोट्रीज बनती थी उनके लिए जो मिट्टी यूज़ की जा रही थी दैट वाज जनरली रेड क्ले यूज़ करते थे वो। तो जो क्ले है, जो मिट्टी है, वो रेड कलर क्यों हो रहा है उसका? तो मिट्टी बनती कैसे है? तो मिट्टी बनने का, जैसे आपने ज्योग्राफी की क्लासेस में पढ़ा है, जूनियर क्लासेस में, कि डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स होते हैं, जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है। तो इन रॉक्स से हमें मिट्टी मिलती है। तो दैट्स वाई इन डिफरेंट एरियाज वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, एंड दैट्स वाई इन डिफरेंट एरिया वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स ऑल्सो। तो जो सॉइल ये यूज़ कर रहे थे वो रेड क्ले सॉइल होती है। तो रेड क्ले, तो क्ले है जो उसका कलर रेड क्यों हुआ? तो बेसिकली उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम जो पिगमेंट है वो आयरन ऑक्साइड का पिगमेंट होता है, फेरिक ऑक्साइड का उसके अंदर मिक्स होता है। तो आयरन कंटेंट की वजह से सॉइल का कलर रेड हो जाता है। तो रेड क्ले वो यूज़ करते थे, और उसको जो क्ले का जो कलर था उसको हम ऑकर कलर्ड भी बोलते हैं, गेरुआ रंग। और उसकी डिफरेंट शेड्स होती हैं, येलो शेड भी हो सकता है, ऑरेंज शेड भी हो सकता है, ब्राउन शेड भी हो सकता है, डार्क ब्राउन भी हो सकता है, और रेड शेप में भी हो सकता है। तो जैसे तो इनके जो सिंपल पोट्री होती थी वो जस्ट मिट्टी की सिंपल मिट्टी की बनी होती थी। तो उन्होंने वो मिट्टी लिया, उसको स्लिप फॉर्म में उसको ले आए। तो स्टूडेंट्स, जब आप स्टैंडर्ड बुक्स अगर पढ़ते हैं कि हड़प्पन पोट्री के लिए, तो उसमें इन दैट यू विल गेट सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स मिलेंगे आपको। स्लिप मिल सकता है, SLIP स्लिप, और स्लरी, SLURRY स्लरी। सो व्हाट इज स्लिप एंड व्हाट इज स्लरी? तो जब हम मिट्टी लेते हैं तो पहले हम उसको एक पेस्ट की फॉर्म में बनाते हैं, पेस्ट की फॉर्म में उसमें हम पानी ऐड करते हैं पहले। तो जब पानी का जो क्वांटिटी है हमारी, उसी के बेस पे डिफरेंस हो जाता है कि ये स्लिप रहेगा, पानी का कंटेंट कितना है, या स्लरी। तो स्लिप और स्लरी का क्या मतलब है? जब हमने उस मिट्टी का पेस्ट बना लिया तो जो वो पेस्ट है दैट इज नोन एज स्लिप, और उसको स्लरी बोलते हैं। तो हमने पहले रेड क्ले का एक घोल बना लिया, पेस्ट बना लिया पानी डाल के उसके अंदर। और रेड क्यों हुआ है? जैसे मैंने आपको बताया कि बिकॉज ऑफ द फेरिक ऑक्साइड, सेडिमेंट्री रॉक्स से ये जो रेड सॉइल में मिली। और रेड कलर क्यों है? बिकॉज ऑफ द पिगमेंट फेरिक ऑक्साइड, जो कि आयरन ऑक्साइड का एक पार्ट है। तो उसकी वजह से उसका रेड कलर हुआ। अब मिट्टी ली हमने, और पोटर्स व्हील के ऊपर जो पोटर्स हैं वो बैठे, और उन्होंने उसको रोटेट करना शुरू किया। और रोटेट करने के बाद जो एक पेस्ट फॉर्म में जो मिट्टी है उसको उन्होंने उसके ऊपर रख दिया और उसको रोटेट करते गए।
उसको रोटेट भी करते हैं और साथ साथ मिट्टी को शेप भी देते हैं। तो दैट्स वाई उसकी जो डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स भी हो सकती हैं, जैसे जो भी हम डिस्कस करेंगे किस किस टाइप की वो शेप्स मिली। तो जब उन्होंने सिंपल फॉर्म की जो पोट्री है, तो सिंपल उन्होंने मिट्टी रखी, उसके ऊपर रेड क्ले रखा, उसको व्हील को रोटेट किया और पोट्री सिंपल फॉर्म में बन गई। तो जो सिंपल पेंटेड पोट्री होती थी दैट वाज जनरली रेड क्ले विद और विदाउट ग्रे स्लिप। तो उसके अंदर वो ग्रे मिट्टी मिलाते भी थे कई बार, और कई बार वो मिलाते नहीं भी थे। तो दैट्स वाई द सिंपल पेंटेड पोट्री वाज व्हाट, दैट वाज जनरली रेड क्ले विद और विदाउट ग्रे स्लिप। तो वो तो सिंपल रेड पोट्री हो गई, सिंपल, जिसके ऊपर कोई डिजाइंस वगैरह नहीं होंगे, जैसे हम यहाँ डिस्कस करेंगे सिंपल और प्लेन, जनरली रेड क्ले विद और विदाउट ग्रे स्लिप। तो वो सिंपल फॉर्म में आ गई। यहाँ पे मैंने कुछ पोट्रीज की इमेज बनाई हुई है, तो इनके ऊपर डिजाइंस बने हुए हैं। तो जो सिंपल पोट्री है वो सिंपल सिर्फ रेड कलर की हो गई, दैट्स। उसके बाद सेकंड पोट्री आ गई, दैट इज पॉलीक्रोम और मल्टी कलर्ड। तो अब वो मल्टी कलर्ड जो थी दैट वाज पॉलीक्रोम और मल्टी कलर्ड। ब्लैक कलर भी यूज कर सकते थे उसके अंदर, रेड कलर भी यूज होता था, ग्रीन भी यूज होता था, और समटाइम येलो और वाइट कलर भी यूज होता था। तो येलो और वाइट कभी कभी ओकेजनली रेयरली यूज होता था, और जनरली जो कलर होते थे उसके अंदर वो ब्लैक कलर, रेड और ग्रीन, ये कलर्स यूज होते थे। तो ये जो पोट्रीज बनी हैं, जैसे जार्स हैं या बाउल्स हैं या डिशेज हैं, तो उसके अंदर जो डिफरेंट शेप्स भी दी हुई है, और जो डिजाइंस बने हैं उन डिजाइंस के अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज करते थे। तो दैट्स वाई दैट वाज नोन एज द पॉलीक्रोम और द मल्टी कलर्ड पोट्री। तो टिल नाउ आई टोल्ड यू पीपल अबाउट द सिंपल पोट्री, दैट वाज द रेड क्ले, उसके ऊपर डिजाइंस वगैरह नहीं बने होते थे, वो सिंपल पोट्री होती थी। फिर इसके बाद मल्टी कलर्ड जो होती थी उसके अंदर डिफरेंट डिजाइंस होते थे, और उन डिजाइंस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स वो लोग फिल करते थे। दैट वाज नोन एज द पॉलीक्रोम और द मल्टी कलर्ड पोट्री। थर्ड टाइप ऑफ पोट्री जो था वो उनकी एग शेल पोट्री होती थी। एग शेल मतलब एग आप लोग जानते हैं, तो और एग के बाद उसका जो एक्सोस्केलेटन पार्ट होता है, बायो में आप लोगों ने पढ़ा एक्सोस्केलेटन, मेसोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन जो लास्ट जो अपर लेयर होती है दैट इज नोन एज एक्सोस्केलेटन। जब हम एग्स को बॉइल्ड करते हैं तो बॉइल्ड करने के बाद उसकी ऊपर की का जो कवर है उसको हटा देते हैं, लेयर को हटा देते हैं, तो दैट इज द शेल। तो उस एग शेल की भी पोट्रीज बनी होती थी। तो पहले वो एग शेल्स को कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे, और उसको जोड़कर फिर उसकी भी पोट्री बनती थी। दैट वाज नोन एज द कागजी पोट्री उसको बोलते थे। वो डेकोरेटिव फॉर्म में उसको यूज करते थे। उसके बाद वो फोर्थ टाइप ऑफ पोट्री जो थी दैट वाज द परफोरेटेड पोट्री, जो जैसे मैंने बताया वो छानने के पर्पस के लिए, स्टेनिंग पर्पस के लिए, लिकर वगैरह को जब छानते थे उसको, उसमें से इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए, तो वो परफोरेटेड पोट्री थी। तो अभी तक हमने ये देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ पोट्रीज थी, कैसे वो क्ले लेते थे और कैसे उसको व्हील के ऊपर बनाते थे। अब उनकी ये पोट्री बन गई। अभी वो जो है बेग्ड नहीं है, अभी वो पक्की नहीं है, अभी वो कच्चे फॉर्म में बनी है। अभी जस्ट हमने मिट्टी से उनको लिया, मिट्टी को पोटर व्हील के ऊपर रखा और उनको डिफरेंट टाइप ऑफ पोट्री हमने बना ली, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो पॉलीक्रोम हो, चाहे वो परफोरेटेड हो। एग शेल पोट्री दैट इज डिफरेंट, वो व्हील मेड नहीं है, दैट इज उसका डिफरेंट प्रोसेस है। तो सिंपल अब पोट्री बन गई। अब पोट्री बनने के बाद क्या करेंगे, वो उसको फर्नेस के अंदर, क्लिन्स के अंदर, जैसे हमने लोथल को डिस्कस किया था, तो लोथल साइट में हमें डिफरेंट ब्लॉक्स मैंने बताए थे आप लोगों को। तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक में मैंने आपको बताया था ई और एफ ब्लॉक के अंदर कि वहाँ पर हमें किल्स मिली हैं, क्लिन्स मिली हैं और फर्नेसेस मिली हैं, भट्टियाँ जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो भट्टियाँ मिली हैं जिसके अंदर वो लोग अपनी अर्दन पोट्स को, इन पोट्रीज को रखते थे और पर्टिकुलर टेम्परेचर देकर उनको पकाते थे। कि डिफरेंट टाइप, उसकी भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं पोट्री बनने की, कि उसको हमने कितने फॉर्म में रखना है, कच्चा बनाना है या थोड़ा पक्का बनाना है या और ज़्यादा मजबूत बनाना है। तो दैट इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर को भी वो कंट्रोल करते थे। तो पोट्री को बनाने के लिए अब कच्ची फॉर्म से उन्होंने ले लिया, पोटर व्हील से उस पोट्री को उठा लिया। अब उन्हें उसको एक सॉलिड फॉर्म में बनाना है। तो सॉलिड फॉर्म में बनाने के लिए दे यूज टू कीप दैट इन द फर्नेस, उसको किल्स और फर्नेस में रखते थे। और जो फर्नेस जो होता था, जो एक बड़ा पतीला जैसे टाइप आप समझ सकते हैं, और वो करीब 2.1 डायमीटर का होता था जो हड़प्पन्स यूज करते थे। 2.1 मीटर दैट इज मोर देन 6 फीट। उसका जो डायमीटर जो हो गया 2 मीटर से ज़्यादा, मतलब 6 फुट से ज़्यादा उसका डायमीटर होता था। और उसके नीचे परफोरेटेड बेस होता था। परफोरेटेड बेस का मतलब उसके बेस में होल होता था। अब उस होल क्यों होता था, क्योंकि उस होल में वो नीचे से आग लगाते थे, तो आग से उसका अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो पहले उन्होंने फर्नेस लिया 2 मीटर के डायमीटर का, और उसमें नीचे उसमें होल बना दिया, और होल के बाद नीचे उन्होंने उसमें आग लगा दी, और ऊपर से उसके ऊपर एक
बड़ा होल भी होता था जिसमें से धुआं निकलता था। तो अब उस होल के अंदर उन्होंने पोट्रीज को रख दिया और पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर टाइम तक जाकर उसको वो पकने देते थे, और उसके बाद उसके अंदर पोट्स होते थे और पकने के बाद उसमें से उनको निकाल लिया जाता था। तो अब ये जो पोट्री हमने देखा पहले कच्ची फॉर्म में बनी, अब वो बेक्ड फॉर्म में आ गई हैं। अब इसमें आने के बाद वो उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइंस बनाते थे, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स के साथ उसके डिज़ाइंस भी बनते थे। अब और इसमें डिज़ाइंस जब वो लोग बना रहे हैं तो जब उसमें फर्नेस में रख रहे हैं तो कच्ची फॉर्म है वो, तो उसमें डिज़ाइंस उसमें पहले डिज़ाइंस बना भी देते थे। डिज़ाइंस कैसे बनते थे, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स बना दिए, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स हैं, फिश है, पीपल लीव्स हैं, ज्योमेट्रिकल साइंस हैं, सर्कल्स हैं, ट्राइंगल्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, चेस बोर्ड है। चेस बोर्ड जैसे मतलब जो चेस का गेम आप लोग देखते हैं, लोगों ने देखा है, खेला भी होगा चेस बोर्ड। तो चेस का जिस तरह के चेस के डिज़ाइन होते हैं, पैरट्स के डिज़ाइन, पिकॉक के डिज़ाइन, गोट्स, डियर, तो इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइंस जनरली उन्होंने फ्लोरा के डिज़ाइन हमें ज़्यादा मिले हैं एज़ कम्पेयर टू फौना। एनिमल्स के डिज़ाइंस कम हैं और फ्लोरा के डिज़ाइंस जो हैं ज़्यादा हैं, पीपल लीव्स के डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा मिले हैं। तो ये डिज़ाइंस उसके ऊपर बनाते थे और फिर उसको वो फर्नेस में रख के पका लेते थे, तो वो बेक्ड हो गया। अब बेक्ड होने के बाद उसको निकाल लिया और निकालने के बाद फिर उसके अंदर डिफरेंट तरीके से डिफरेंट कलर्स उसके अंदर यूज़ करते थे। दैट एंड द कलर्स कुड बी ब्लैक कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, वाइट कलर एंड येलो कलर। सो दैट वाज द फॉर्म। इस फॉर्म में फिर वो अपनी पोर्ट्रीज को बनाते थे और उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते थे। तो जहाँ पर जो मैंने कुछ पोर्ट्रीज बनाई हैं, इस तरह की आपको बुक्स के अंदर डिज़ाइंस भी मिलेंगे। बट मेन थिंग इज़ दैट और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि डिस्कस हड़प्पन पोट्री सेवरल टाइम डिफरेंट स्टेट स्पीसीज के अंदर और आईएएस के अंदर में भी ये क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में आए हुए हैं कि डिस्कस द हड़प्पन पोट्री। तो हड़प्पन पोट्री को जब आप डिस्कस करेंगे तो कैसे उसको स्टार्ट करेंगे, व्हाट टाइप ऑफ क्ले दे यूज टू टेक, कौन सी वो मिट्टी लेते थे और उस मिट्टी में माइका, लाइम, ये सब चीज़ें मिला देते थे उसको एल्कलाइन करने के लिए। और उसके बाद किस तरह से वो व्हील मेड पर उसको व्हील मेड पोट्री को बनाते थे, व्हाट द डिफरेंट टाइप ऑफ पोट्रीज वर, द सिंपल पोट्री वाज देयर और द पेंटेड पोट्री और द पॉलीक्रोम पोट्री और द मल्टी कलर पोट्री, एगशेल पोट्री, परफोरेटेड पोट्री, दिस वर द डिफरेंट टाइप ऑफ पोट्रीज। एंड और कैसे उसको फर्नेंस में वो लोग बनाते थे और उसके बाद कैसे उनके डिजाइंस को कलर्स करते थे। ऑल दीज पॉइंट्स यू हैव टू मेंशन इफ यू गेट अ शॉर्ट नोट, डिस्कस द हड़प्पन पोट्री। सो इट्स ऑल अबाउट द पोट्री। और जो अर्लियर वीडियोज हैं उनको आप जरूर वॉच करें। आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू वॉच दोज वीडियोज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।